हेलो दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास संस्कृत पाटलिपुत्र वैभव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझेंगे। एक देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम का उल्लेख है। मतलब पटना में कौन कौन से दर्शन स्थल हैं, पटना में कौन कौन से दर्शन स्थल है उसका नाम बताना है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, पटना में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है और गुरुद्वारा इत्यादि अवस्थित है। तो पटना में क्या क्या है, फिर से एक बार बोलिएगा। तो पटना में दर्शन स्थल में संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर और गुरुद्वारा है। ये पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम है। क्या परीक्षा में आएगा तो नहीं लिख दीजिएगा, तो क्या क्या है लिख दीजिएगा, मुझे विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्र कैसे बना। पाटलिपुत्र कैसे बना, मतलब पाटलिपुत्र का नाम कैसे बना, पाटलिपुत्र नाम कैसे बना। तो देखिए, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के, जो हमारे गुलाब के फूल के टहनी है, उसे पाटल पुष्पों के नाम से आधार पे रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित किया गया है। पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र कुसुमपुर भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना का गुरुद्वारा किसके लिए एवं क्यों प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना का गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सिखों के पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक। और सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। का जन्म स्थल पटना में ही है तथा उनकी यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है, उसके नाम को गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना का गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। प्राचीन ग्रंथों में पटना में कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। यह पटना के प्राचीन नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दामोदर गुप्त, जिन्होंने काव्य मीमांसा का लेखक हैं दामोदर गुप्त, उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखे थे, बताएं क्या लिखा। कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में कहा है कि पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। पाटलिपुत्र में विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुलगृहम भी कहा जाता है। पटना को सरस्वती का कुलगृहम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र
की व्याख्या कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी उत्कृष्ट थी। अशोक के समय शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। मतलब इस नगर का वैभव और अच्छा था, अधिक समृद्ध था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। कहा जाता है पाटलिपुत्र के शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था बहुत धूमधाम से। यही कौमुदी महोत्सव आगे चल के दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। पाटलिपुत्र के शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासियों आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में था, तो गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आजकल जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार हमारे प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा बुक जो लिखे हैं उनमें कहा है राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वहां अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ से पन्नी, पिंगल, ब्याडी, बलरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति पाई थी। इन्हों लोग ने पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र में अपना ज्ञान की प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई यहीं से ही किए थे, ऐसा माना जाता है। राजशेखर ने ही बताए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने जब पटना आए थे तो भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेकों बार पाटलिपुत्र आए, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ावा दिए और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा। महात्मा बुद्ध ने बताए थे कि आगे चलकर यह गांव, महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह गांव आगे चल के एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से, बाढ़ से भयभीत रहेगा। मतलब यह महानगर तो होगा लेकिन आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये हमारे पाटलिपुत्र वैभव का 9 प्रश्न इंपोर्टेड था। ये आप नोट्स कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बार बार देखिएगा इसे तो याद हो जाएगा और नोट्स बनाइएगा। अगले वीडियो में आपको आलस कथा के बारे में आपको बताएंगे। तो होप आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे दोस्त अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी हो। और 10th बोर्ड के एग्जाम के फुल 500 नंबर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू सर।